और सुनो, एक बात कहूं, संकट आने पर मित्र की पहचान होती है। हाँ, संकट आने पर मित्र की पहचान होती है। इसी तरह गरीबी आने पर पत्नी की पहचान होती है। प्यारे, यहां मित्र भी महान है और सुदामा जी की पत्नी भी महान है। जहां मित्र और पत्नी महान साथ देने वाले कंधे से कंधा लगा दें, फिर व्यक्ति जीवन के हर संकट को सहने की क्षमता रख लेता है। प्यार से बोलो राधे राधे। गरीबी आने पर पत्नी की पहचान होती है। और इतनी व्यवहार कुशल थी सुशीला, मन और वाणी से, अपने निजी व्यवहार से सुदामा को एहसास नहीं होने दिया कि तेरे जीवन में मैं परेशान हूं, दुखी हूं। नहीं, ऐसी व्यवहार को ऐसा हमारा ग्रस्त जीवन होना चाहिए। और सुदामा जी इतने सरल, इतने सात्विक हैं, हरि भक्ति में मन लगाए रहते हैं और पत्नी को जो दुलार प्यार है पूरा देते हैं, पूरा सम्मान देते हैं सुशीला को। सुनो भैया, लोगों के घरों में तो महीना में 2 बार एकादशी आवे। कितनी बार आवे एकादशी? 2 बार के 3 बार आवे है जी? 2 बार ही आवे। और सुदामा जी के घर में तो महीना में 4-5 एकादशी आ जाओ। बोले जी महीना में पक्ष ही 2 हैं, कृष्ण और शुक्ल, 2 ही एकादशी तो सुदामा जी के घर में 4-5। सुनो, विपन्नता होने के कारण रसोई में ज्यादा सामान रहता नहीं था। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, सुदामा जी पूजा पाठ करते, कथा हवन आदि करते, मांगते नहीं थे। और जो उन्हें श्रद्धा से प्राप्त हो जाता उसी से अपने 4 बच्चों का पालन करते। इसी तरह भैया ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, पूरा अधिकार है ब्राह्मण को दान लेने का, पर शर्त मांगना नहीं चाहिए। हाँ, एक कर्तव्य भी है, ब्राह्मण मांगे ना, दान लेने का अधिकारी है। तो सुदामा जी के घर में कभी कभी दाल आटे की व्यवस्था बिगड़ जाती तो सुशीला कहती, देखो जी आज तो ऐसा लगे एकादशी है, आज तो ऐसा लगे एकादशी है। हाँ हाँ होएगी, कोई बात नहीं। बस थोड़ा बहुत बच्चों को बनाकर खिला दिया और दोनों पति पत्नी एकादशी समझ रह जाते थे। प्यार से बोलो राधे राधे। एक दिन घर में आटा बीत गया, सुदामा जी गए थे पूजा पाठ करने के लिए। सुशीला ने सोचा मेरे पति देव लौटकर आएंगे तो कुछ लेकर आएंगे, तो मैं बच्चों के लिए भोजन बनाऊंगी। गए थे पूजा पाठ आदि करने के लिए। सुदामा जी को उस दिन दक्षिणा में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। प्यार से बोलो राधे राधे। सुशीला बैठी है, दोपहर होने जा रहा है और खाली हाथ सुदामा जी को देखा तो अंदर से बड़ा कष्ट हुआ, अंदर से बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन सुदामा जी को देख करके मुस्कुराई। क्यों? सुशीला ने सोचा यदि मैं मेरे पति के आगे दुखी होंगी,
मैं मेरे पति के आगे अधिक उदास होंगी तो मेरा पति और परेशान हो जाएगा। अंदर कष्ट है लेकिन पति के सामने मुस्कुरा रही है। हाँ, मेरा पति परेशान ना हो जाए, ऐसी व्यवहार कुशलती सुशीला। हमारा दाम्पत्य जीवन ऐसा ही होना चाहिए, इसी को कहते हैं दाम्पत्य जीवन। हाँ, एक दिन सुदामा जी माला लेकर के भजन कर रहे थे। सात्विकी ब्राह्मण हैं, माला लेकर भजन कर रहे थे और द्वारकाधीश कृष्ण को याद कर, तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे। अब बच्चे भी थोड़ा बड़े होने लगे हैं, शिक्षा दीक्षा का इंतजाम भी तो होना चाहिए। शिक्षा दीक्षा का इंतजाम, बच्चे बड़े रहे। सुदामा जी अश्रु, प्रेम अश्रु बह रहे हैं। हे बांसुरी वाले, हे मुरलीधर, तेरी से यारी करी लेकिन संसार सुख नहीं देखा। माला लेके भजन कर रहे हैं, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, और कृष्ण को याद कर भावुक हो गए, बैठे बैठे रो रहे हैं। सुदामा का प्यार, सुदामा का स्नेह सुदामा को रुला रहा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठे, सुदामा के ध्यान की तरंगों ने मन को खींच लिया और द्वारका में बैठकर द्वारकाधीश भी नेत्र बंद करके सुदामा को भज रहा है, सुदामा को याद कर रहा है द्वारकाधीश। गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। हे अर्जुन, जो भक्त जिस भाव से मुझे भजता है, मैं अपने उस भक्त को भजता हूं। भक्त मुझे भजता है, मैं मेरे भक्त को भजता हूं। ये भगवान का स्वभाव है। नेत्र बंद करके बैठे द्वारकाधीश, थोड़ी देर में आ गई रुक्मणी जी। और रुक्मणी जी ने आकर देखा कि द्वारकाधीश नेत्र बंद किए बैठे हैं, क्या बात है? और धीरे से बोली, प्रभु कौन की याद सता रही है? कौन की याद में डूब गए? कौन याद आ रहे? भगवान ने नेत्र खोले, आंखें भरे आई और कहने लगे, सुशीला, मेरे बचपन का बड़ा प्यारा मित्र है मेरा सुदामा, मेरे बचपन का मित्र है। हाँ, हम एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ गुरुजी की सेवा करते थे, गुरुकुल में एक साथ रहते गुरुजी की सेवा करते थे। हाँ, बड़ा प्यार करता था मेरे से बचपन में। हाँ, बहुत प्यारा है मित्र मेरा। आज वो मुझे याद कर रो रहा है, सो मैं भी उसे याद करने लग गया। अब रुक्मणी ने सोचा, मैं भी तो देखूं कैसा मित्र है। लक्ष्मी का अवतार है रुक्मणी। और रुक्मणी जी ने दिव्य दृष्टि से देखा सुदामा जी का गांव और घर आंगन। तो रुक्मणी जी ने देखा सुदामा और सुशीला हाथ में चावल के दाने लेकर और जल लेकर के ठाकुर जी का भोग लगा रहे हैं। हाँ, भोग लगा रहे हैं दोनों। पूजा अर्चना नित्य प्रति जो करते हैं जीवन में, बराबर कर रहे हैं। देख करके रुक्मणी का हृदय पसीज गया और कहने लगी, प्रभु आप अपने मित्र की गरीबी दूर क्यों नहीं करते?
आपकी इच्छा शक्ति से संसार चल जाता है, चल रहा है, आप अपने मित्र की गरीबी दूर क्यों नहीं करते? हाँ, तो पता है भगवान कहने लगे, रुक्मणी मेरी इच्छा शक्ति से संसार चल रहा है, पर सुनो देवी, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मिलता नहीं है। ये भी सिद्धांत है देवी, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मिलता नहीं है। अभी सुदामा जी का समय नहीं आया है, जब सुदामा का समय आ जाएगा मेरे द्वार चलकर आएगा, और जब वो मेरे द्वार पे आएगा इतना धन दूंगा, इतना संपत्ति भर दूंगा, इतना ऐश्वर्य लुटा दूंगा, एक जन्म तो क्या 7 जन्म लेकर भी उसे भोगेगा, लुटाएगा तो भी उसको खर्च नहीं कर पाएगा, इतना भंडार भर दूंगा। पर समय से पहले और भाग्य से ज्यादा देवी मिलता नहीं है, आएगा समय। भैया इसी तरह समय चक्र आगे चला। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन दया का सागर अब दया करने जा रहा है। भक्त वत्सल के हृदय में भक्त के प्रति वत्सलता भाव आ रहा है, और द्वारकाधीश एक साधु वेश में, साधु बनकर जिस गांव में सुदामा जी रहते हैं, द्वारकाधीश साधु बनकर आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। साधु बन के आए, सुदामा जी गए थे देवस्थान पूजा पाठ में, घर में थी सुशीला, तो साधु ने दरवाजे पे आवाज लगाई, भिक्षाम देही, हरि बोल, भिक्षाम देही, हरि बोल। सुशीला ने सोचा अतिथि साधु आ गए हैं, सोच रही है क्या वस्तु दूं, कहीं साधु खाली हाथ न चले जाएं, सो एक लोटा में जल भर के लाई। सुशीला दरवाजे पे आई के बोली, महात्मन हरि कृपा कुछ ऐसी ही है, आप ना हमारे घर के जल ग्रहण कर लो, आप जल पी लीजिए। साधु ने लोटा हाथ में लिया, पुराना है, ऊपर 2 जगह से चटक रहा है थोड़ा थोड़ा। अपने मित्र की ये दशा घर की देख करके साधु का हृदय तो पिघल गया। मेरा प्यारा बचपन का यार है मेरा, कितना प्यार करता था मुझसे, कितना स्नेह करता, एक साथ खेलते, एक साथ सोते, एक साथ नहाते थे। आज बेचारा साधु ने उस जल को पी लिया, और महात्मा ने कहा, देवी सुनो। हाँ महाराज, वो द्वारकाधीश है ना कृष्ण? हाँ हाँ सुनाए, हाँ हाँ सुनाए, द्वारकाधीश है श्री कृष्ण। सुदेवी वो तुम्हारे पति के बचपन के मित्र हैं। हाँ, तुम्हारे पति के बचपन के मित्र हैं। देवी सुनो, अपने पति को द्वारका भेज देना। हाँ, अपने पति को द्वारका भेज देना, इतना धन मिलेगा, इतनी संपत्ति मिलेगी कि घर की गरीबी दूर रह जाएगी। बचपन के मित्र हैं तुम्हारे पति, उनके हैं मेरे पति द्वारकाधीश के। हाँ 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 हाँ, पक्के लंगोटिया यार हैं दोनों। प्यार से बोलो राधे राधे। भेज देना।
ऐसा कहकर साधु थोड़ा आगे गया और आगे जाकर द्वारकाधीश अंतर्ध्यान हो गया। भला ऐसा मित्र दुनिया में हो सकता है? गरीबी आती है तो मित्र भी पास आना बंद कर लेते हैं, कहीं मांग ना ले, कहीं मांग ना ले। अरे प्यारे, मेरे द्वारकाधीश जैसा मित्र कौन होगा जो मित्र के खजाने, खाली खजाने को भरने के लिए उसके द्वार पर जाकर भिखारी बनकर और अपना पता दे आया, पति को द्वारका भेज देना। साधु कहकर चला गया। थोड़ी देर के बाद सुदामा जी नित्य की भांति घर लौट करके आए। सुशीला हाथ जोड़ के बोली, पतिदेव, मैंने सुना है द्वारका के महाराज श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, ऐसा सुना है मैंने। सुदामा जी की नेत्र भरे आए और सुदामा जी कहने लगे, सुशीला, कितनी पुरानी बात याद दिलाए दई तेने मोए। सुशीला, आज तो तेने बहुत पुरानी बात याद दिलाई दई। हाँ हाँ, मेरा मित्र है वो, और मित्र ही नहीं, मेरा लंगोटिया यार है। हाँ, मेरा पक्को मित्र है वो। तो सुशीला से रहा नहीं गया, कहने लगी, आप जाओ ना द्वारिका। सुदामा जी बोले, क्यों? दास्यति द्रवणम भूरी सीदते ते कुटुंबने। हे पतिदेव, आप द्वारका जाओगे, वहां से कुछ धन मिलेगा, और धन मिलेगा तो घर की गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी बोले, सुशीला, मांगने के लिए तू मुझे भेजेगी, मैं मेरे मित्र के यहां मांगने नहीं जाऊंगा। मांगने से आदमी छोटा हो जाता है। जो त्रिलोकीनाथ भगवान है ना, वो बामन का रूप लेकर मांगने गया राजा बलि के यहां, तो छोटा बनना पड़ा। सुशीला ने ना बात को तुरंत बदल दिया। सुशीला ने बात को तुरंत बदल दिया। ये माताएं हो में ना, बात बदलने में बहुत ही अच्छी बढ़िया पढ़ी लिखी हो में, बिना स्कूल की सीख जाऊं मैं। सुशीला से कहा ना मांगने नहीं जाऊंगा, तो सुशीला बोली, मैं यूं थोड़ी कह रही कि तुम मांगने जाओ। तो क्या कह रही? अरे मैं तो यूं कह रही, अपने मित्र से मिलने तो जाओ, अपने मित्र से मिलने तो जाओ। अब सुदामा जी बोले, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। सुशीला, यही तो जीवन का परम लाभ है कि उत्तम श्लोक कृष्ण से मिलन हो जाए, उसके दर्शन हो जाए। इससे बड़ा लाभ और क्या होगा? इससे बड़ा लाभ क्या होगा? तो मिलने तो चला जाऊंगा, पर सुशीला बावरी, मित्र के यहां और गुरु के यहां खाली हाथ नहीं जामे, कछु ना कछु लेके जामे, जो होए सो दे दे, क्योंकि गुरु के यहां और मित्र के यहां खाली हाथ नहीं जामे, अच्छो नहीं लगे। अब तो भैया सुशीला 4 घरों में गई, पड़ोस में 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग के लाई। क्यों? सुशीला यदि आदेश दे दे, इतना सम्मान था,
सारा नगर और क्षेत्र चरणों को प्रणाम करता था। महान ब्राह्मण थे सुदामा जी। लेकिन 4 घरों से 4 मुट्ठी मांग के क्यों लाई? इशारा कर दे तो घर में ढेर लग जाए अन्न धन का और चावलों का। सुशीला ने सोचा मेरा पति तो महान है, द्वारकाधीश जब पूछेगा सुदामा कैसे हो तो मेरा पति तो यही कहेगा भैया खूब बढ़िया हूं, सब आनंद है। उस द्वारकाधीश को ये पता कैसे चलेगा? तो 4 घर के चावल जब एक जगह रखे जाएंगे, कुछ नए चावल, कुछ पुराने चावल, कुछ बासमती चावल, कुछ टूटे चावल, तो द्वारकाधीश समझ जाएगा मेरा मित्र मेरे लिए चावल भी मांग कर लाया है। एक पोटली में रखी, पोटली दे दी सुदामा जी को, जाओ पति देव मित्र ते मिलने जाओ। हाँ हाँ अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, यह तो मेरे जीवन का बड़ा लाभ होगा, श्री कृष्ण से मिलन होगा। और सुदामा जी ने कहा देवी बच्चों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब भैया सुदामा जी की बगल में चावल की पोटली, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में माला लिए, एक धोती पहन रखी है पुरानी सी, आधी पहन रखी है और आधी ओढ़ रखी है। सुदामा जी चलते गए चलते गए चलते गए, रास्ते में साधुओं की संगत जा रही थी। सुदामा जी साधुओं के साथ लग लिए, हरि कीर्तन का आनंद लेते लेते जा रही द्वारका जा रहे हैं श्री सुदामा जी महाराज और गा रहे हैं दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं मैं गोपाला, कैसे आऊं मैं गोपाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। द्वारकाधीश भगवान की हो। को आऊं कान्हा कर मोहि लागे, रात को आऊं कान्हा कर मोहि लागे, रात को आऊं कान्हा कर मोहि लागे, रात को आऊं कान्हा कर मोहि लागे, दिन में आऊं तो देखे, दिल में आऊं देखे सारी नगरी, दूर नगरी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे गोपाला, कैसे आऊं रे गोपाला, कैसे आऊं मैं नंद लाला, कैसे आऊं मैं नंद लाला,
नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोर लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोर लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोर लचके, धीरे चलूं तो कमर मोर लचके। झटपट चलूं तो जल, झटपट चलूं तो जल, झटपट चलूं तो जल काई गगरी, हाँ झटपट चलूं तो जल काई गगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आऊं मैं सांवरिया, कैसे आऊं मैं सांवरिया। थोड़ी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हरि हरि सखी संग आऊं आल्हा शर्म मोहि लागे, सखी संग आऊं आल्हा शर्म मोहि लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहि लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहि लागे। अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, हो अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे गोपाला, कैसे आऊं रे गोपाला, कैसे आऊं मैं नंद लाला, कैसे आऊं मैं नंद लाला। पूरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हरि हरि बोल। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो।
कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तुमरे दरस बिन में तो, मेरे दरस बिन में तो, तुमरे दरस बिन में तो हो गई बाबुरी, तुम्हारे दरस बिन में तो है गई बाबुरी। दूर नगरी, हरि दूर नगरी, हरि हरि बोल, दूर नगरी, हरि दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, ओ कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, गोकुल नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी।